तो एआईएमआईएम ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किनका साथ देंगे। उनका कहना है कि सदन में वो अपनी तस्वीर साफ करेंगे। तो अब एक एक कर सारे चेहरे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बस थोड़ी देर में अब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद फिर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी नीतीश लगातार जुड़े हुए हैं और अब ये तस्वीर देखें, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, और हालांकि थोड़ा सा तनाव उनके चेहरे पर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप नेताओं की भाषा सुनेंगे, चाहे वो इस खेमे के हों या उस खेमे के विधायक हों, सभी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि उनकी एकजुटता इंटैक्ट है। एक तरफ जेडीयू के विधायक ये हैं जो कहते हैं कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, तो उल्टी आरजेडी के विधायक ये कहते हैं कि खरीदने की तो उन्हें कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद उनकी एका बराबर है। अब किसकी एकजुटता कितनी दिखाई देती है, क्योंकि विधायकों का यह भी कहना है कि क्रॉस वोटिंग भी होगी। अरे दिखावा का क्या मतलब है भाई? सदन में जब दो ही धड़े हैं तो ये बात तो आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जो भी खड़ा हो उनका सहयोग करना चाहिए। भाई जो लड़ने आएगा, अगर आप सीधा नहीं समझ रहे हैं आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नीतीश बाबू चले गए हैं, उसके खिलाफ। अरे तो मैं कह रहा हूँ उन बेशर्मों के जुमले हो सकते हैं, अगर उनकी हैसियत हो तो मेरे सामने में आकर बात करें और सदन में देख लीजिएगा कौन ये टीम और कौन बी टीम है। किसी ने संपर्क किया तेजस्वी यादव ने? अब किया व न किया वो मीडिया में कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने विवेक पर राजनीति करता हूँ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। यकीनन भाई उनके खिलाफ जो भी लड़ेगा मैं उनके साथ हूँ। आप देख लीजिए कि कौन। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते विधायक हैं अख्तरुल ईमान, इन्होंने कहा है कि वो जो भी फैसला करेंगे सदन के अंदर करेंगे। और अभी प्रस्ताव आएगा उस पर आपका क्या रुख है? मैं कह रहा हूं कि चंद वर्षों के दरमियान में जितना अलट पलट बिहार में हुआ है उससे बिहार की जनता का बड़ा नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने अलट पलट कर नुकसान पहुंचाया है बिहार के विकास को, ऐसे लोगों का विरोध किया जाना चाहिए। और सांप्रदायिकता के विरोध पर ही हम राजनीति करते हैं, हम पर सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैं देश हित के लिए, जनता के हित के लिए बलिदान देने वाला आदमी हूं, इसलिए मैं इन चीजों को भूल कर भी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उनका साथ दूंगा। तो अख्तरुल ईमान अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी बातों से साफ दिख रहा है कि महागठबंधन का वो साथ देंगे। उन्होंने जो बातें कही हैं उससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है। और इस तरफ हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं, जो विधायक हैं वो यहाँ पर लगातार उनकी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और ये तमाम गाड़ियाँ विधायकों की गाड़ियाँ, और इसमें अलग अलग दल के जो विधायक हैं वो पहुँच गए हैं। लगभग सभी विधायक पहुँच ही गए हैं, बस कुछ विधायक हैं जो बचे हुए हैं। और जाहिर है जिन चेहरों पे नज़र थी पिछले कुछ दिनों से, अब उन चेहरों से में से कुछ चेहरे आ चुके हैं, कुछ का बस इंतजार है। और जैसे ही अब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद जाहिर है अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आज बड़ी दिलचस्प होंगी। तो लगातार इस वक्त आप लाइव कवरेज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के बाहर जबरदस्त हलचल है और उससे कई ज्यादा हलचल अब से थोड़ी देर में, अगले 40 मिनट में आपको दिखाई देगी विधानसभा के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही दल दावे कर रहे हैं, जेडीयू इस मामले में पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उनके 45 के 45 विधायक एकजुट हैं। बीजेपी के 78 विधायक, हम के 4 विधायक और एक निर्दलीय विधायक, कुल मिलाकर संख्या हो जाती है 128 की। जो 4 विधायक कल नदारद थे वो भी अब विधानसभा पहुंच चुके हैं। और वहीं अगर महागठबंधन की स्थिति की बात की जाए तो कुल मिलाकर 114 का जो आंकड़ा बनता है वो बहुमत से आज कम जरूर है, लेकिन महागठबंधन के विधायक ये कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग होगी। आप देखिएगा कि पासा पलट जाएगा। अब कितना पासा पलटता है या नहीं वो अब से थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा वक्त बाकी रहा नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा लगातार बने हुए हैं।
तेजस्वी यादव को टूट का डर ज्यादा सता रहा है या फिर जेडीयू को? आप क्या भांप पाए हैं नेताओं की इस बयानबाजी में, नीतीश?